इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप की आखिरी गेंद में अश्विन ने 1 रन बनाकर भारत को 4 विकेट की धमाकेदार जीत दिला दी। भारत की जीत में कोहली का विराट धमाका देखने को मिला। कोहली के नाबाद 82 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिला दी। विराट के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी कमाल की पारी खेली। दोनों के बीच 113 रनों की साझेदारी देखने को मिली, जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। हार्दिक ने 37 गेंद पर 40 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 53 गेंद पर 82 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। आखिरी 3 ओवर में भारत ने 38 रन बनाकर धमाकेदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेट मिले। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी सिंह ने कहा कि कल मैंने केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी को एक पत्र लिखा था। सेंट्रल विजिलेंस को भी उसकी कॉपी भेजी है। संबित पात्रा को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन चेयरमैन के पद से हटाने की मांग की है। पात्रा को 30 नवंबर 2021 को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। आतिशी सिंह ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट की सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, ना किसी पार्टी के लिए प्रचार या किसी पार्टी को प्रमोट कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। सर्विस रूल के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट किसी दल से नहीं जुड़ा हो सकता है। संबित पात्रा जी की बहुत सारे ट्वीट अपने दफ्तर से ट्वीट करते पाए गए हैं। संबित पात्रा को हटाने के लिए जी किशन रेड्डी और सीवीसी को पत्र लिखा है। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक ने एक बार फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, पार्टी को एकजुट करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में पीएम बनने के लिए खड़े हैं। ऋषि सुनक ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है। सुनक हाल ही में हुए आम चुनाव में लिज ट्रस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मत हासिल करने वाले नेता थे। कर सुधारों का वादा करके लिज ट्रस सत्ता में आई थी, लेकिन उनके आर्थिक सुधार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। इसकी कमीज लिज ट्रस को पीएम पद से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऋषि सुनक के नाम पर यूके के सत्तोरियो ने सत्ता तक लगाया है। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार में मंत्री बी सोमन्ना इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनके एक कारनामे ने सरकार को असहज कर दिया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर राज्य सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आई है। जानकारी के मुताबिक महिला सोमन्ना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना शनिवार यानी 22 अक्टूबर 2022 को चामराजनगर जिले के गुंडलपेट की है। बताया गया है कि जमीन के मालिकाना हक के लिए एक महिला मंत्री वी सोमन्ना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। इस दौरान मंत्री जी का मूड किसी बात पर बिगड़ गया और उन्होंने महिला को एक थप्पड़ जड़ दिया। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। हमने हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। आज़ादी के अमृतकाल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। उन्होंने कहा कि पंच प्रणों की ऊर्जा जिस एक तत्व में जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। इस बार दीपावली के ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।